अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है और मैं कॉन्टोर में दो अगर बात करूं 2014 में मेरी हायरिंग हुई। एट दैट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया कॉन्टोर के लिए, उस वक्त कॉन्टोर का नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुआ था। मेरे फॉर्मर कोलीग्स भी यहाँ पर अपॉइंट हो चुके थे और उन्हीं के फीडबैक के थ्रू मैंने कॉन्टोर में अपनी रिज्यूमे साइन करी। उस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा एज अ जूनियर एसक्यूए में अपॉइंट हुआ और जूनियर एसक्यूए से मेरे करियर का आगाज़ यहाँ पर हुआ। और फिर मैं जिस डिवीज़न के लिए अपॉइंट हुआ था वो मेडिकल डोमेन से बिलोंग करता था और मेडिकल डोमेन में मेरा वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, तो मुझे काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला। और आगे आगे जर्नी बढ़ी और कॉन्टोर के साथ साथ मैं भी ग्रो करता गया। और फिर मैं जूनियर से सीनियर अपॉइंट हुआ, फिर सीनियर से एक जर्नी लीड एसक्यूए की तरफ स्टार्ट हुई। और उस लीडिंग कैपेबिलिटी में मैंने बहुत कुछ लर्न करा। और इसमें कॉन्टोर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बजट अगर हम देखें तो उसने मेरे करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उसके साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स में भी यहाँ कंटिन्यू करा और मास्टर्स के साथ साथ मैंने बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स यहाँ पर स्टार्ट करी, जिसमें स्क्रम की ट्रेनिंग हो गई, एजाइल की ट्रेनिंग हो गई डिफरेंट। वो मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट बजट के थ्रू अवेल करी। अगर मैं 2014 में जिस वक्त मैंने ज्वाइन करा था उस वक्त टाइम की बात करूं तो मैं एज ए जूनियर अपने आप को देखूं तो मैंने उस टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी ग्रो करा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है मेरी पर्सनैलिटी में। उस टाइम में बहुत शाई सी पर्सनैलिटी था और उसके बाद मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करा, इसके ऊपर काम करा। और फिर मैंने इस चीज़ की एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इन्वायरमेंट में डेवलप होते हैं या अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। मेरी डिवीज़न में बहुत सारे लोग टीचिंग भी कर रहे हैं। फिर मैंने इस चीज़ से वो लर्न करा कि मैं भी क्यों ना टीचिंग की फैसिलिटी, टीचिंग की तरफ जाऊं और टीचिंग ज्वाइन करूं। फिर मैं इस चीज़ में मुझे मेरे सीनियर कोलीग्स ने काफ़ी गाइड भी करा और मैंने उन्हीं के कहने पर एक कोर्स स्टार्ट करा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, इसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। मेरे अंदर वो शाइनेस का फैक्टर ऐड हुआ और मैं लोगों में डेवलप करना शुरू हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम प्रोवाइडिंग टीचिंग फैसिलिटी टू मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर द वन कोर्स। और मैं वो अब लास्ट 1 ईयर से पढ़ा भी रहा हूँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ और उन्हें करियर की तरफ थोड़ा गाइड भी कर रहा हूँ। कॉन्टोर हमें बहुत सारी जगहों पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने जो आपने लर्न करा है वो आप दूसरों को भी लर्न करवाओ। तो अगर हम इंडस्ट्री में देखें कि अगर जो कुछ हमने लर्न करा टाइम के साथ साथ अगर वो यूनिवर्सिटी में पे बैक करें तो उससे आइंदा आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो भी लर्न करके उस बात तक मूव कर सकेगी जिस पे हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी और उस चीज़ से वो ना गुजरे और उसके लिए उनको भी वो चीज़ें लर्न कराएं जो हम सीखते हुए आए हैं। मैंने सोहेब भाई के साथ जब काम स्टार्ट किया था, एसक्यूएट एज एसक्यूएट ट्रेनी मैंने ज्वाइन किया था, तो अब वो मेरे लीड थे और मुझे उनकी टीम में मतलब के डाला गया था। तो वो मुझे मैनुअल टेस्ट केसेस के जो टेस्ट केसेस वो असाइन करते थे और वेलकिट की हमारी कुछ प्रोडक्ट कोई वेलकिट के जो प्रोजेक्ट्स थे उसके टेस्ट केसेस असाइन करते थे, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता था बिकॉज वो सबसे ज़्यादा नॉलेज उनके पास थी और मेरे लीड थे। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे किसी काम से, इवन के कोई भी सिचुएशन हो, इवन के जब ऑफलाइन भी होता था तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे मैं डायरेक्ट चीज़ें पूछ लेता था। कभी उन्होंने किसी चीज़ का मुझे मना नहीं किया। और दूसरा ये कि उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2.5 साल हो गए, इवन के मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है। और दूसरा ये कि उन मेरे सिर्फ लीड नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सुहेब भाई, जिनसे मैं हर बात अपनी शेयर करता हूँ और वो साथ साथ एक अच्छे मेंटोर भी है मेरे। कॉन्टोर ने हमें कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करा। इन टाइम ऑफ जब सब कुछ बंद था और बहुत सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे कॉन्टोर ने एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा और उन्हें बहुत सारी चीज़ें एट डोर स्टेप प्रोवाइड करी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें एक छोटी सी चीज़ एग्जांपल ले लें, अगर के मैंगो फेस्टिवल होता था तो अगर मैंगो फेस्टिवल नहीं हो सका तो मैंगोज़ घर पे प्रोवाइड करें
ताकि आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें फैसिलिटीज़ में, जैसे कॉन्टोर के प्रोवाइडेड मील्स हैं, और कॉन्टोर प्रोवाइडेड एटीएम फैसिलिटी अभी इंट्रोड्यूस करवाई है कॉन्टोर ने अभी रिसेंट 1 ईयर बिफोर, जिससे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं बात करूँ अपने अपने प्रोफेशनल करियर ग्रोथ के हवाले से, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन भी करी। एक मज़ाहिया वाक़या ये है कि अगर मैंने सर्टिफिकेशन में कर रहे थे, वो हम लोग 2-4 कोलीग जो है वो इंटरनेट की वजह से ऑफिस से ही अटेंड कर रहे थे। तो इत्तेफाक से उस रात बहुत बारिश हो गई, और जो है हम लोगों ने सोचा 4 लोग गए ऑफिस में, और वीकेंड का डे, और उस दिन जो है ऑफिस में स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी, और हमने सोचा कि अब हम घर कैसे जाएंगे। सब उस परेशानी में पड़ गए, और बारिश इतनी तेज़ कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन फिर जो है फाइनली हमने डिसाइड करा कॉन्टोर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करके कि हम घर तो नहीं जा सकते, अब क्या किया जाए। तो फिर हमें फैसिलिटेट किया गया कॉन्टोर मैनेजमेंट की तरफ से कि आप नाइट स्टे यहीं पर कर लें। तो हमारा उस टाइम पे लंच रूम होता था सेकंड फ्लोर पर, बैक साइड पर, तो वहाँ पर फिर हमारे लिए नाइट स्टे का अरेंजमेंट किया गया, और फिर हमने नाइट वहाँ स्पेंड करी। जबकि पूरे कराची में अगर देखें तो लाइट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जनरेटर चला के हम लोग एसी में फुल नाइट स्पेंड करके और अर्ली मॉर्निंग निकले। तो अंदाज़ा हुआ कि अगर हम रात को यहीं स्टे ना करते और रात को ही निकलते तो कितनी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो सकते थे। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जो कॉन्टोर ने हमारे ख्याल रखा कि बहुत सारी जगहों पे हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। सुहेब का एक्सपेक्ट ऐसा है जो शायद आम लोगों को नहीं पता है कि सुहेब इज़ अ वेरी गुड शेफ़। बहुत अच्छी कुकिंग करता है वो, और प्रोफेशनल स्किल में मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं कि चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखना। सेम जस्ट लाइक जैसे कुकिंग में जो चीज़ें सेटल करते हैं, सेम टीम के अंदर भी वो बहुत लोगों को बहुत अच्छे से लेके चलता है। तो सुहेब के जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो उसकी जो काम पर्सनैलिटी है कि हर चीज़ को डेडिकेटेड के साथ काम करना और प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लेकर चलना। अच्छा, सुहेब और मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था वो कुछ इस तरह था कि एक मरतबा मैं अपनी क्लास में दाखिल हुआ। वो मेरी यूनिवर्सिटी की जो एक ही लास्ट कोर्स था, और उसमें जो है मुझे एक लड़का नज़र आया जो कि थोड़ा पीछे बैठा हुआ था मेरे, और मुझे उसे देख के लग रहा था कि ये थोड़ा मुझे ख़तरनाक किस्म का कोई लड़का लग रहा है, मुझे इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो और वक्त देखें कि एक टाइम ऐसा है कि वो लड़का इंटरव्यू में मेरे सामने बैठा, और वो अपने बराबर में बैठता है, और मेरी टीम का वो लीड है और मैं उसका मैनेजर हूँ। तो चीज़ें इस तरीके से जो है वो घूमती हैं। तो ये दुनिया जो है वाकई में बहुत छोटी है, और जो ये इंडस्ट्री है हमारी, ये वाकई में बहुत ज़्यादा छोटी है कि कल को जिसको मैं लगता था कि मुझे शायद इससे बचना चाहिए, और आज वो मेरी टीम में ही काम कर रहा है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक सुहेब फॉर योर फ्यूचर। सपोर्ट अगर काम के हवाले से देखें तो मुझे डिवीज़न की तरफ से जब जब मुश्किल टाइम पड़ा, चाहे वो मदर का जाना मेरी, या फादर को लूज़ करना एट सम पॉइंट, उस टाइम पे मुझसे काम नहीं होता था उस मंथ में। तो बहुत सारे जैसे मेरे मैनेजर है कामरान, उन्होंने कहा छोड़ो इस टाइम पे काम नहीं करो, हम काम किसी और से मैनेज करा लेंगे, ठीक है। अभी भी देखें, अगर मेरी लास्ट मंथ में मेरी बेटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस टाइम पे अभी हमारे पास इतना टफ टाइम चल रहा है काम का कि हम वीकेंड्स भी आ रहे हैं। तो मैंने जब कामरान भाई से बात करी ये वाली कि भाई ये सिचुएशन है, मुझे 3-4 दिन की तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए। तो मेरी मजबूरी को देखते हुए कामरान भाई ने कहा हाँ हाँ तुम ठीक है, तुम छुट्टी कर लो। ऑल्दो हम लोग अभी 1 मई को भी आए हैं, ऑफिस खुला है हमारे लिए, लेकिन जो है ना हम मैनेज कर लेंगे। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना मैं सोचता ही नहीं कि कहीं और जाने की ज़रूरत है। आगे आने वाले यंगस्टर्स को यही मैसेज देता हूँ। अभी जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, लोगों में बेचैनी बहुत है यंगस्टर्स में कि हम सारी चीज़ें एकदम ही अचीव कर लें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपने करियर, अपने इस 10 इयर्स की जर्नी में देखूँ तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप अगर ग्रो करते हैं तो वही आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। अगर आपके करियर स्टार्ट में ही अगर आप इतने बेचैन हैं कि आपको हर चीज़ उसी वक्त मिल जाए, तो वो चीज़ उस टाइम के लिए नुकसानदेह भी है। जिस जिस तरह जर्नी, करियर, जिस जिस तरह आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस आप अपने साथ एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ के, इसी तरह आपकी अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ कि वो कितने डिफरेंट स्टेजेस पर जाकर आपको वो चीज़ें मिलें, तो वो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल साबित होंगी। मुझे अगले 10 साल भी अगर मैं बात करूँ कॉन्टोर में स्पेंड करने के लिए
तो मैं सुकून के साथ स्पेंड कर सकता हूँ।